हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है 2 मीटर ऊंचाई का व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से 6 मीटर ऊंचे द्वीप स्तंभ से दूर जा रहा है। ज्ञात कीजिए उसकी छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है। अब हमें प्रश्न के अनुसार दिए गए अनुसार हमारी यहाँ से मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से यदि हमने टेन थीटा लिखना हो तो टेन थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है लंब बट्टे आधार। यह हमारे पास टेन थीटा लिखा जाता है। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमें क्या दिया गया, एक दीप स्तंभ दिया गया है और एक व्यक्ति एक समान चाल से 6 मीटर ऊंचे दीप स्तंभ से धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो यहाँ से जो दीप स्तंभ है हम यह मान लेते हैं यह दीप स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर दी गई है। अब यहाँ से एक व्यक्ति इससे धीरे धीरे दूर जा रहा है तो यहाँ से वह कुछ इस दिशा में जा रहा है। और अब हमें क्या दिया गया है, 2 मीटर ऊंचाई पर एक व्यक्ति, 2 मीटर ऊंचाई पर वह व्यक्ति पहले से ही है। 2 मीटर ऊंचाई पर यहाँ से यह मान लेते हैं यह व्यक्ति है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से 6 मीटर ऊंचे स्तंभ से यहाँ से दूर जा रहा है। तो यह हमारे पास कुछ इस प्रकार जा रहा है। तो उसकी छाया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कुछ इस प्रकार यह जा रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें यह दूरी, यदि हम यहाँ से इस पूरी दूरी को यदि हम यहाँ से इस दीप स्तंभ को ए बी मान ले, यहाँ से व्यक्ति की ऊंचाई को यदि हम यहाँ से एम एन मान ले और इस बिंदु को यदि हम यहाँ तक जहाँ तक जा रहे हैं इसको एस मान ले और इस ए एम की लंबाई को यदि हम यहाँ से एल मान ले और इस लंबाई को यदि एस मान ले, तो हमारे पास टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा। यदि हम यहाँ से कोण लिखना चाहें तो कोण बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब। लंब का मान है 6 मीटर यहाँ से और यहाँ से यह 6 मीटर में है। इसे हम किलोमीटर में बदलेंगे। किलोमीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग दे दें। 6 किलोमीटर में आ गया क्योंकि यहाँ से व्यक्ति की जो हमने परिवर्तन दिया गया है, यहाँ से दूरी में चाल में परिवर्तन किलोमीटर में दिया गया, इस कारण इसलिए हमने किलोमीटर में बदला है। और 6 प्लस एम आ जाए, एल प्लस एस आ जाएगा। यहाँ से आधार की लंबाई, लंब बट्टे आधार हमने लिख दिया। अब यदि हम इसे आगे सरल करें तो यहाँ से यह तो हमने यहाँ पर टेन थीटा लिख दिया। अब यदि हम त्रिभुज में देखें तो यहाँ से हमारे पास ये तो पूरे त्रिभुज में हमने देख लिया। अब यदि हमने यहाँ से केवल यह जो देखा है त्रिभुज ए बी एस से लिया है। अब यदि हम यहाँ से छोटे वाले त्रिभुज में देखें जो कि हमें दिया गया त्रिभुज एम एन एस में देखें, तो त्रिभुज एम एन एस से हमारे पास टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, 2/s। 2/s आ जाएगा। यहाँ से लंब बट्टे आधार अर्थात 2/s आ गया। साथ ही यह 2 भी हमें मीटर में दिया गया, इसे भी किलोमीटर में बदलने के लिए इसे भी हम यहाँ से 1000 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से देखें दोनों में कोण का मान बराबर है। यह हमारे पास समीकरण 1 है और यह हमारे पास यहाँ से समीकरण 2 है। तो दोनों समीकरण हमारे पास बराबर ही है। यदि समीकरण 1 व 2 से देखें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, यह मान आ जाएगा 6/1000 गुणा में एल प्लस एस आ गया, बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2 में एस गुणा में 1000। तो यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों में देखें 1000 से 1000 हमारे पास कट रहा है और यदि बाकी पदों को हम वज्र गुणा कर ले तो 6s बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2l प्लस 2s आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। यदि हम इसे आगे सरल करें तो सरल करने पर हमारे पास मान क्या आएगा, 6s माइनस में 2s बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2l। यदि हम सरल करते हैं तो 2l बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4s और यदि l का मान निकाले तो l बराबर आ रहा है हमारे पास 2s। तो यदि हम यहाँ से देखें इस समीकरण का हम t के सापेक्ष यदि अवकलन कर दे तो dl/dt बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 गुणा में ds बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से dt। अब यहाँ से हमें चाल में परिवर्तन क्या दिया गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यहाँ से व्यक्ति चल रहा है तो dl/dt बराबर हमारे पास 5 किलोमीटर दिया गया है। चूंकि प्रश्न के अनुसार हम देख सकते हैं dl/dt बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से हमें दिया गया है। तो यदि हम इसमें मान रख दें 5 बराबर 2 गुणा में ds/dt आएगा। तो यदि अब हमने यहाँ से ds/dt निकालना हो तो ds/dt बराबर आ जाएगा यहाँ से 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारे पास उस प्रश्न का सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।